हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे रोसेलिया एक्यूसेटिफॉर्मिस प्लांट की प्रोपगेशन। इस पौधे को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे फायर क्रैकर प्लांट, फाउंटेन बुश, कोरल बुश। इस तरह से ये एक फ्लावरिंग बुश है जिसको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम घास उगा सकते हैं, जैसे कि घास ज़मीन में लगी हुई होती है, जब उसको हम ज़मीन से निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन अगर वो मिट्टी के टच में रहती है तो वहीं से ही उसमें रूट्स बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई हार्ड ब्रांच नहीं होती है, थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है। कोई स्टिक या आप इसके लिए ट्रेलिस बना सकते हैं जिससे इसको सपोर्ट मिले। और ये जैसे आप इसको बाउंड्री पे भी लगाएंगे फिर भी आपको थोड़ा सपोर्ट देना होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरती रहती है और इस तरह से। तो इसको हमने ठीक करना आपको बताया हुआ है। इसमें स्टिक लगानी होती है साइड में सपोर्ट के लिए, और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी, ग्रोथ करती जाएगी, वैसे वैसे ये और घनी होती जाएगी और इस पे बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। तो जैसे कुछ फ्लावर्स आएंगे, एकदम से बाहर आती है इस पे फूलों की, और फिर कुछ दिन के लिए फ्लावर्स रुक जाते हैं, यानी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी थोड़े दिन, लेकिन फिर से दोबारा से एकदम से, जैसे इसीलिए इसको फायर क्रैकर कहा जाता है। जैसे हम कोई दिवाली का पटाखा जलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें चटर पटर करके फ्लावरिंग हो जाती है। तो सबसे पहले जो इसमें थोड़ी सी घास ग्रो हो गई है, वीड्स ग्रो हो गई हैं, इनको हम हटा देते हैं पॉट में से। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और जहाँ जहाँ से इसकी ब्रांच सॉइल से टच होंगी, मिट्टी से टच होंगी, वहीं से ही इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो इसी तरह से ये पॉट में चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी फैल चुका है। तो हम नीचे से ही इसकी कटिंग्स ले लेते हैं जो हमें ग्रो करनी है। आप चाहें तो कहीं से भी प्लांट से कोई भी ब्रांच कट कर लीजिए और उसको जब आप सॉइल में लगा देंगे बिना किसी खास देखभाल के, उसमें वहीं से ही रूट्स बन जाएंगी। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा जितनी भी लीव्स हैं उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा प्लांट भी खराब नहीं होगा और जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो भी इसमें से कटिंग के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि जो फ्लावरिंग सीजन है इस समय, वैसे तो विंटर में ये ग्रोथ नहीं करता है, ना ही इसमें विंटर में फ्लावर्स आते हैं। एक दो फ्लावर्स आते रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये समर और रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसीलिए हमने जो नीचे नीचे की ब्रांचेस थी वही कट की हैं। तो ये एक तरह से ब्रांच नहीं है, ये घास जैसे तिनके हैं। इनको आपको सॉइल में ऐसे ही रख देना है और हमने कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया है। ये साधारण सी मिट्टी है जो कि ऐसे ही रखी हुई थी और इसी को ही हमने पॉट में भरकर और ये जो कटिंग्स ली हैं इनको लगा देते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपको हार्ड ब्रांच चाहिए या आपको पुरानी ब्रांच चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नए जो इसमें ग्रोथ है वो भी अगर ग्रो करेंगे तो उसमें भी वहीं से ही रूट्स बन जाएंगी। और हर लीफ नोड पे इसमें घास की तरह ही लीफ नोड होता है और वहीं से ही इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो इस तरह से बिल्कुल घास की तरह ये पौधा हमने मिट्टी में लगा दिया है और यहीं से ही इसमें रूट्स बन जाएंगी। तो अब हम इसकी रूट्स चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं, लेकिन देखेंगे कि इतने कम दिनों में भी क्या इनकी रूट्स बन सकती हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें रूट्स बननी शुरू हो गई हैं और रेनी सीजन में तो ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाता है आपको। तो अगर आपके घर के आसपास ये पौधा कहीं लगा हुआ है, ग्रो किया हुआ है किसी ने, तो उनसे पूछकर आप उनकी कुछ कटिंग्स लेकर आ सकते हैं और ग्रो कीजिए बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा इसकी मिट्टी में, क्योंकि फिर ज़्यादा सॉगी सॉइल हो जाती है तो कोई भी प्लांट हो, कोई भी कटिंग हो, उसके मरने के चांसेस इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि सॉइल में ज़्यादा नमी होती है। बहुत सी क्वेरीज आती हैं बहुत सी कटिंग्स के बारे में। तो आप कभी भी कोई प्लांट की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं, चाहे हरश्रृंगार हो, चाहे हिबिस्कस यानी गुड़हल हो, या दूसरे प्लांट्स हो, मधुमालती हो, या कोई भी पौधा हो, जैस्मिन हो, उसके लिए आप सॉइल में थोड़ा सा काउडंग या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ही वो कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और कटिंग ग्रो करते समय एक बात का ध्यान रखिए, ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग लेनी है। यानी कि पेंसिल जैसी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं, उसमें जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। और मिट्टी में नमी हल्की ही रखिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर से उसमें फंगस लग जाती है और कटिंग्स ग्रोथ नहीं करती हैं। तो ये एक और जगह पर हमने ये कुछ प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं जो कि इनको काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो इनमें रूट्स देखते हैं कि किस तरह से बन चुकी हैं। तो ये पिंक ओलिएंडर के पॉट में जो प्लांट्स थे, इसमें इस तरह की रूट्स इसमें बन जाती हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं जो अभी ये वाले जो ग्रो किए हैं, ये भी जहाँ जहाँ टच होते रहेंगे मिट्टी में, वहीं से ही इसमें ग्रोथ होती रहेगी और पॉट पूरा इन्हीं पौधों से भर जाता है। ये प्लांट 3 से 4 घंटे की धूप में अच्छी ग्रोथ कर लेता है। कोई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें बस हल्की नमी बनाकर रखेंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है और रुक रुक कर बीच बीच में बहुत अच्छे फ्लावर्स ही देता रहता है। कुछ दिन रेस्ट करेगा, फिर से फ्लावर्स देगा, कुछ दिन रेस्ट करेगा। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।